संत जी महाराज बताते हैं कि भगत कबीरदास जी महाराज एक बार दर्पण के आगे खलो गए, शीशे के आगे। कहते हैं एक सफेद बाल आ गया दाढ़ी में। तो भगत कबीरदास जी महाराज जी ने ये पावन शब्द उचारा, क्योंकि इस शरीर की तीन ही अवस्थाएं हैं, बाल, जवानी और वृद्धपन। तीन अवस्था जहाँ, ये तीन ही अवस्थाएं, इसके बाद अकाल पुरख से अपेद होना है। तो महाराज जी समझाते हैं इस पावन शब्द में, जब भगत कबीरदास जी महाराज जी ने अपना एक सफेद बाल देखा तो उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया। यहाँ रंगों से समझा रहे हैं, कलर से। रैन गई मत दिन भी जाए, रैन काले रंग की होती है। तो महाराज जी फरमान करें ये काले बाल चले गए, रैन गई मत दिन भी जाए, ये बुढ़ापा भी आ जाए ना चला जाए, ये सफ़ेद बाल जो आ गए हैं, मत दिन भी जाए। भाई नाम जप ले, बंदगी कर ले, सिमरन कर ले। तो भगत कबीरदास जी सोचने लगे कि भाई एक बार शायद समझाने से समझ ना पाई हो, तो फिर दोबारा समझाते हैं। कहते हैं भंवर गए, भाई भंवरा काले रंग का होता है, जब बाल काले थे वो चले गए। भंवर गए बग बैठे आए, भाई हुन बुढ़ापे में आके बैठ गए हैं, तो अब वो समझ कुछ बिगड़ियो नहीं, अभी भी समझ ले कुछ बिगड़िया नहीं, जितने श्वास है बंदगी कर ले, सिमरन कर ले। महाराज जी फरमान करें थर हर कंपे बालाजियो ना जाने क्या कर सी पियो। भाई उसके बाद मैंने अब अकाल पुरख की दरगाह में जाना है, क्योंकि उसने मुझे श्वासों की पूंजी दे के भेजा था इस संसार में नाम की वणज करने के लिए। नाम में जपिया नहीं, तो उसने मुझसे पूछना है थर हर कंपे बालाजियो ना जाने क्या कर सी पियो। और पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि की कह के आए हैं की कर्म न तेरे, मैं अमृत वेदे गुरबाणी गासा। मैं सत्संग में जावांगा लेकिन नहीं गया, तो आज मन कंप रहा है। थर हर कंपे बालाजियो ना जाने क्या कर सी प्रियो, क्योंकि ये शरीर तो कांचे कड़वे की तरह है। महाराज जी समझाते हैं कांचे कड़वे रहे ना पानी, हंस चलिया काया कुम्हार। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उसे आग में ना पकाए वो कच्चा होता है, उसमें पानी डालो वो फट जाता है। तो इस शरीर की उपमा भी भगत कबीरदास जी कांचे घड़वे से कर रहे हैं। कांचे घड़वे रहे ना पानी, हंस चलिया, यह आत्मा रूपी हंस एक दिन इस शरीर से निकल के चला जाएगा। काया कुमलानी, चलो चलीदा मेला इथे सब दी कूंज तैयारी है, इस गल दा भाई पता ना लगता झटनू के दी वारी है। तो अंतिम तुकों में महाराज जी समझा रहे हैं कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने भांज बतारा। इधर बच्ची का उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जैसे एक कुआरी बच्ची है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, वो सिंगार करती है लेकिन क्यों रलिया माने भांज बतारा, वो किवें अपना रलिया माने पति परमेश्वर के बगैर। यहाँ बच्ची का उदाहरण दे के संत जी महाराज समझा रहे हैं कि तेरे पास 16 तरह के श्रृंगार के सामान हों, कोठियाँ होवन, कारा होवन, बैंक बैलेंस होवन, लेकिन अगर खसम रूपी परमात्मा का नाम नहीं, तो कहते हैं ये साए अजाए हैं, क्यों रलिया माने भांज बतारा। एक था भगत नामदेव जी महाराज जी भी फरमान करते हैं पणवत नामे नके बिना ना सोहे बत्ती लखना। बच्चा बच्ची का ब्याह उड़ीकते हैं तो पंडित जी महाराज जी के पास जाते हैं, भाई इनके लक्षण मिला दो। तो कहते हैं सुंदरता के भी 32 लक्षण होते हैं। तो महाराज जी समझाते हैं पणवत नामे नके बिना, नामदेव जी महाराज बताते हैं कि बच्चा या बच्ची के 32 लक्षण मिलते हों, लेकिन अगर उन दोनों में से पणवत नामे नके बिना एक की नाक ना हो, ना सोहे 32 लखना, वो 32 लक्षण जो मिल रहे हैं ना वो फिर सोते नहीं है, क्योंकि नाक ही नहीं है एक की, वो जोड़ी फिर जचती नहीं है। समझाना ये चाह रहे हैं भगत नामदेव जी महाराज, भाई तेरे पास 32 तरह के सुंदर, तेरे पास सारे बिजनेस, कोठियाँ, कारें, ये सारे सुख हों तेरे पास, लेकिन अगर तेरे पास परमात्मा रूपी नाम नहीं, परमात्मा का सिमरन नहीं, बंदगी नहीं, नित नेम नहीं, तो ना सोहे 32 लखना, ये संसार के सुख भी आ जाएंगे। इधर भगत कबीरदास जी भी समझा रहे हैं कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने भांज बतारा। भाई वो पति परमेश्वर के बगैर कैसे रलिया माने। अंतिम तुका में भगत कबीरदास जी महाराज समझाते हैं काग उडावत भुजा पिरानी, कहे कबीरे कथा सुनानी। देखो जैसे किसान फसल बोता है, बीज बोता है, तो फिर वो बीज बोने के बाद वो ये सोचता है कि इसको काग ना खा जाए, तो वो एक थाली सी भी बजाता है, एक पुतला सा भी खेत में लगा देता है, भाई ये काग ना आए, ये बीज उग जाए। तो भगत कबीरदास जी अंतिम तुकों में अरदास कर रहे हैं काग उडावत भुजा पिरानी, हे अकाल पुरख, मैंने भी जो आपने श्वासों रूपी पूंजी दी थी ना, कुछ नेकी के काम किए हैं, कुछ नेकी के बीज बोए हैं, लेकिन करूं क्या, ये जो काग है ना आपके बनाए हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसको खा जाते हैं, ये सब अजाई कर देते हैं। तो अंतिम तुकों में भगत कबीरदास जी अरदास कर रहे हैं
काग उडावत भुजा पिरानी, कहे कबीर एक कथा सिरानी। हे अकाल पुरख, अब मेरी ये कथा समाप्त होने वाली है, कुछ ही समय है, आप कृपा करो, बख्शिश करो, मेहर करो, अपनी चढ़नी ला लो, अपना सिमरन, अपनी बंदगी मेरी चोली में पाओ। शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, हमें खैर में ही अपनी बंदगी प्रदान करें। तब भगत कबीर दास जी इस पावन शब्द में अरदास कर रहे हैं। रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर गए बग बैठे आए। रैन गई थर हर कंपे बाला जियो, थर हर कंपे बाला जियो। ना जाने क्या कर सी पियो, ना जाने क्या कर सी पियो। रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर गए बग बैठे आए। रैन गई काचे कड़वे रहे न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुंवर कन्या जैसे करत सिंगारा, चुरलिया माने बांझ बतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कहे कबीरे कथा सिरानी। रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर गए बग